आज का क्वेश्चन है किसमें न्यूट्रॉन की संख्या शून्य होती है। ऑप्शन दीजिए। पहला ऑप्शन है प्रोटियम, दूसरा ड्यूटेरियम, तीसरा ट्राइटियम और चौथा ऑल। पहुंच करके आंसर दीजिए, उसके बाद इसके हम लोग डिस्क्रिप्शन पे चलते हैं कौन सा आंसर सही होगा। तो आप लोग को पता होगा कि न्यूट्रॉन की संख्या शून्य हाइड्रोजन में है, लेकिन इसमें आपका हाइड्रोजन एक भी ऑप्शन नहीं है। तो आइए हम लोग जानते हैं कि इनमें से कौन सा होगा। आप लोग जानते हैं कि न्यूट्रॉन की संख्या शून्य हाइड्रोजन में होता है, लेकिन इसमें हाइड्रोजन एक भी ऑप्शन नहीं है। आइए इसमें से कौन सा ऑप्शन मारेंगे। सबसे पहले हम लोग चलते हैं इसके डिस्क्रिप्शन पे। और सबसे पहले आपको पता होगा कि हाइड्रोजन के जो है 3 समस्थानिक होते हैं। और समस्थानिक का डिफिनेशन हम लोग इसको बोलेंगे एक ही तत्व के हुए परमाणु जिसमें सबका परमाणु संख्या सेम होगा लेकिन परमाणु भार अलग अलग होगा, उसको हम लोग बोलते हैं समस्थानिक। तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। पहले समस्थानिक को 1H1 कहते हैं, दूसरे समस्थानिक को 1H2 कहते हैं, तीसरे समस्थानिक को 1H3 कहते हैं। इसी को हम लोग P1B कह सकते हैं, इसको हम लोग D12B कहते हैं, इसको हम लोग 1T3 भी कहते हैं। इसी का नाम है प्रोटियम। इसी दूसरे का नाम है ड्यूटेरियम। और तीसरे समस्थानिक का नाम है ट्राइटियम। इस तरह से हम लोग जानते हैं कि हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक 1H1, 1H2 और 1H3। इसी को हम लोग डिनोट करते हैं 1P1 से, 1D2 से, 1T3 से। पहला का नाम है प्रोटियम, दूसरा का नाम है ड्यूटेरियम और तीसरा का नाम है ट्राइटियम। ये हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। यदि हम लोग इसमें न्यूट्रॉन का संख्या निकालने के लिए करेंगे तो परमाणु भार भी है और परमाणु संख्या भी है। 1 में घटाएंगे तो 0। इसमें न्यूट्रॉन का संख्या निकालेंगे तो 2 में 1 घटाएंगे तो 1 बचेगा। इसमें निकालेंगे न्यूट्रॉन का संख्या तो 3 में 1 घटाएंगे तो 2 बचेगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा इसमें प्रोटियम। प्रोटियम में न्यूट्रॉन की संख्या शून्य होती है। यदि हाइड्रोजन नहीं रहेगा तो उसमें न्यूट्रॉन की संख्या किसे मारेंगे, प्रोटियम में शून्य होता है यदि हाइड्रोजन एलिमेंट नहीं रहेगा तब। और ये जो ट्राइटियम है ये जो है रेडियो एक्टिव एलिमेंट के अंतर्गत आता है, रेडियो सक्रिय पदार्थ के अंतर्गत आता है। और ये जो ड्यूटेरियम है यहीं से बनता है हमारा D2O, जिसको ड्यूटेरियम ऑक्साइड कहते हैं। नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में इसी का कार्य करते हैं। और ये हमारा साधारण जल हुआ जो हम लोग कपड़ा धोने खाने पीने में इसका प्रयोग करते हैं।